नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन भूगोल की कक्षाओं में। और आज हम चर्चा करेंगे भारत में वर्षा के प्रारूप पर कि कहाँ हम देख रहे थे कि दो शाखाएं हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो हमारे पूरे भारतीय रीजन में वर्षाएं कर रही हैं। हम आपको यहाँ कुछ मैप, हम भारत को मूलतः 3 भागों में डिवाइड करके और वर्षा के प्रारूप का अध्ययन करते हैं। तो आइए आज की कक्षा को शुरू करते हैं और समझते हैं कि भारत में वर्षा का जो वितरण है वो किस प्रकार का है। हम बात करें भारत में टोटल वार्षिक वर्षा की, तो भारत में कुल वार्षिक वर्षा है 125 सेंटीमीटर। ये औसत वार्षिक वर्षा है। हमारी कुल वार्षिक वर्षा की स्थिति की हम बात यहाँ नहीं करेंगे। हम देख चुके हैं कि अकेले मौसिनराम और चेरापूंजी में ही 1200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हो जाती है। लेकिन हम पूरे भारत को जब सापेक्ष रूप से लेकर के चल रहे हैं एक साथ, तो औसत जो हमारे यहाँ वर्षा निकल के आती है वो आती है 125 सेंटीमीटर। और औसत वार्षिक वर्षा का भी 75% भाग, 75% अमाउंट जो हमको मिलता है वो मिलता है हमको दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के, या दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। सीधी सीधी बात ये है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो 13% भाग जो है, 13% भाग उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून जब मानसूनी हवाएं लौटती हैं वापस, हम जब मानसून के बाद की स्थिति की बात कर रहे हैं, तो जो लौटती हवाएं होती हैं वो 13% के आसपास हमको वर्षा प्रोवाइड कराती हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो 10% भाग मानसून पूर्व चक्रवाती वर्षा जो कहते हैं, या पूर्व मानसूनी वर्षा, प्री मानसून रेन से हमको चक्रवाती वर्षा के माध्यम से मिल जाता है। अप्रैल मई में ये वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त कुछ 2% वर्षा हमको कहीं ना कहीं पश्चिमी विक्षोभों से, जो दिसंबर और फरवरी, दिसंबर से लेकर के फरवरी के मध्य जो बारिश होती है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी छुटपुट बारिश हमको उससे भी मिल जाती है। तो 75% जो मूल बारिश है हमारे देश की, वो हमको दक्षिणी पश्चिमी मानसून से मिलती है, अधिकांश हिस्से में मिलती है। 13% जो बारिश है वो लौटते मानसून से है। 10% की जो वर्षा है, हमने लिखा नहीं है यहाँ पे, 10% के आसपास की जो वर्षा है वो हमको पूर्व चक्रवाती वर्षा मूलतः अप्रैल और मई में जो होती है उससे हमको मिल जाती है। अब बात करें हम भारत को वर्षा वितरण के, वर्षा के क्षेत्रों की, तो भारत को हम अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और अति अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में बांट करके अध्ययन करते हैं। बेसिकली हम 3 इसकी श्रेणियां रखते हैं: अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र और अल्प वर्षा वाले क्षेत्र। यहाँ हम एक मैप की सहायता से पूरे भारत में वर्षा वितरण का जो प्रारूप है उसको हम ठीक से समझ सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि सर्वाधिक, अगर वर्षा वाले क्षेत्रों की हम बात करें तो 400 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा वाले क्षेत्र आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ ये पूरा ब्लैक रीजन आपको दिखाई देगा, आप देखेंगे पश्चिमी घाट के कुछ हिस्से ये हैं। और जिनकी हमने बात की थी, मौसिनराम, चेरापूंजी, जो मेघालय वाला पूरा रीजन है, ये सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हम देख पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसके कुछ कुछ हिस्से पश्चिमी घाट पर हमको दिखाई दे रहे हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हम बात करें जिनमें वार्षिक वर्षा का जो स्तर है वो 200 सेंटीमीटर से ऊपर वाला है। दो सौ सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की अगर हम बात करें भारत में, तो पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल, ये वाला जो रीजन है पूरा की पूरा, ये पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी भारत, त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़कर, यानी कि ये त्रिपुरा है हमारा और ये हमारा मणिपुर वाला रीजन है। इनको छोड़ करके यहाँ अपेक्षाकृत वर्षा की जो मात्रा है वो कम रहती है।
तो ये बाकी का जो पूर्वांचल वाला भाग है, यहाँ इस पूरे रीजन में 200 सेंटीमीटर से ऊपर ही वर्षा लगभग होती है। तत्र जो स्थान है पवन विमुखी ढाल वाले, वहाँ पर वर्षा कम हो जाती है, जैसे गुवाहाटी में थोड़ी कम होती है 161 सेंटीमीटर के आसपास। तो बाकी की जो पूरा रीजन है यहाँ पर वर्षा की मात्रा अच्छी खासी रहती है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में हम 100 से लेकर के और 200 सेंटीमीटर के क्षेत्रों को ले लेते हैं, जो अधिकांश भारत उसमें आ जाता है। लेकिन यहाँ हम मात्र चर्चा करेंगे अति अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों की। ये तो हमने अधिक वर्षा वाले क्षेत्र तो हमने देख ही लिए, साथ के साथ हम चर्चा करेंगे अति अल्प वर्षा वाले क्षेत्र। इस मैप को आप ठीक से एक बार डिस्क्रिप्टिवली देख लें कि किस किस रीजन में कितनी कितनी वर्षा होती है, तो आपको एक अनुमान लग जाएगा। खुद भी आप मैप बना करके, और इस तरह की आप इसमें 6 श्रेणियाँ दी हुई हैं, इन 6 श्रेणियों को आप और भी अगर चाहें तो थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ठीक अनुमान चाहिए तो ये मैप आपके लिए परफेक्ट रहेगा। आप इसको एक बार ड्रॉ करके अपने स्तर पर भी बनाने का प्रयास करें, जिससे क्या है कि जब भी आप मेंस में आंसर अपने मुख्य परीक्षा में जब आप उत्तर लिखेंगे, अपनी परीक्षाओं में जब आप उत्तर लिखते हैं, तो उससे आपके उत्तर की शैली में निखार आता है। अब हम अति अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के ऊपर एक दृष्टिपात कर लेते हैं। तो भारत में ऐसे क्षेत्र जहां 50 सेंटीमीटर से भी वर्षा का स्तर कम रहता है, उनको हम अति अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में लेकर के चलते हैं। हाई हमारा था 200 सेंटीमीटर से ऊपर वाले, और लोएस्ट है हमारा 50 सेंटीमीटर से नीचे वाले क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो उत्तरी गुजरात वाला जो रीजन है, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात का जो ये रीजन है, उत्तरी गुजरात, हमारा पूरा की पूरा पश्चिमी राजस्थान, अलग रंग से मैं इसको हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम। हालांकि ये जो हमारा पश्चिमी रीजन है, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो ये वाला, यहाँ तो वर्षा की औसत मात्रा 25 सेंटीमीटर से भी कम है। इस वाले रीजन में जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, इसमें वर्षा की जो मात्रा है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम हमको देखने को मिलती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की। इसके अतिरिक्त पंजाब और हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है, ये वाला रीजन जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी वर्षा की जो मात्रा है वो 50 सेंटीमीटर से कम ही रहती है। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्र और भी हैं जहाँ पर हम कह रहे थे पर्वतीय वर्षा की हम बात कर रहे थे, और हमने वहाँ पर इस चीज़ को समझने का प्रयास किया था। तो अति अल्प वर्षा है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हम बात करें तो इसकी जो पवन विमुखी ढाल, पश्चिमी घाट के जो पूर्वी ढाल वाला रीजन है, यानी कि पश्चिमी घाट का पूर्वी जो ढाल है, वहाँ पर भी वर्षा की जो मात्रा रहती है कम रहती है। उसका कारण हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि हवाएं पश्चिमी घाट पर चढ़ते समय तो बारिश कर देती है, लेकिन जैसे ही वो उतरती हैं तो उनकी वर्षा करने की एक तो शक्ति खत्म हो चुकी होती है, दूसरी वो जब उतरती हैं तो उतरते समय ताप गेन करती हैं, टेम्परेचर गेन करती हैं, जिससे क्या है उनकी सापेक्षिक आर्द्रता बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण इस पूरी रीजन में वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसमें वर्षा यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हमको देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त लद्दाख का जो क्षेत्र है, हमारे देश में दोनों तरह के मरुस्थल हैं। ये जो हम राजस्थान वाला रीजन देख रहे हैं, ये वाला, ये है हमारा गर्म मरुस्थल का क्षेत्र, जबकि हमारे यहाँ पर ठंडे मरुस्थल भी मिलते हैं। लद्दाख का ये जो रीजन है, ये हमारे ठंडे मरुस्थल के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। ये जो आप हाइलाइटेड जोन देख रहे हैं, ये ठंडे मरुस्थल के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर भी वर्षा की जो मात्रा है वो 5 सेंटीमीटर के आसपास रह जाती है। क्यों? क्योंकि हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं वो यहाँ तक, इनको पार करके और किसी श्रेणी का इनके पार जाना लगभग असंभव सा है। बस छिटपुट धाराएं जो है यहाँ तक ऊपर तक पहुँच पाती हैं। इसीलिए श्रीनगर में भी कोई बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होती,
लेकिन श्रीनगर पहले इसके अतिरिक्त लद्दाख की जो श्रेणियाँ हैं, हिमालय की जो श्रेणियाँ, वो मानसूनी धाराओं को यहाँ तक पहुँचने में बाधा उत्पन्न करती हैं, और जिसके कारण ये पूरा लद्दाख वाला जो रीजन है वो अति शुष्क यानी कि ठंडे मरुस्थल के रूप में परिणत हो जाता है। तो ये प्रारूप हमको दिखाता है कि हमारे भारत में जो मानसूनी वर्षा है उसमें अत्यधिक परिवर्तनशीलता है, अत्यधिक वेरिएबिलिटी है। ये परिवर्तनशीलता अधिक वर्षा के क्षेत्र में कम, यानी कि जहाँ वर्षा अधिक है वहाँ तो कम है, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक है। इस बात का मतलब आपको समझ में शायद आया होगा, नहीं तो मैं समझा देता हूँ कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वेरिएबिलिटी कम है, मतलब जहाँ वर्षा अधिक हो रही है तो वो अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिकांश समय अधिक ही रहती है, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। लेकिन भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम है, वहाँ पर ये दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे हमारा ये पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र। अगर हम बात करें इस पूरे रीजन की, तो लास्ट बार क्या हुआ था कि इस पूरे रीजन में बाढ़ आ गई थी 2017-18 में, 16-17 में भी यहाँ पर बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी। अत्यधिक वर्षा होने के कारण पश्चिमी राजस्थान में बाढ़ें आ गई थी। वहीं और भी ऐसे क्षेत्र हैं, हमारे गुजरात वाला जो रीजन है, यहाँ पर भी कई बार ऐसी स्थिति आती है कि बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये क्या दिखाता है कि कभी कभी तो वर्षा बहुत कम होती है, और कभी कभी क्या होता है कि इस पूरे रीजन में मूसलाधार बारिश होती है, यानी कि जो वेरिएबिलिटी है हमारे यहाँ मानसून की, वो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। कभी कभार तो बहुत कम वर्षा होती है और कभी कभार अत्यधिक वर्षा होती है। तो जो परिवर्तनशीलता है वो अत्यधिक है मानसून। अगर हमें डिफ़ाइन करना हो परिवर्तनशीलता क्या होती है मानसून की, तो आप इसको इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि किसी स्थान पर वर्षा में रिकॉर्ड की गई, या किसी स्थान पर किसी विशेष वर्ष में रिकॉर्ड की गई वर्षा का और उस स्थान की औसत वार्षिक वर्षा के बीच का जो डिफरेंस है, जो विचलन है, वो क्या कहलाता है, उसकी वेरिएबिलिटी कहलाती है मानसून की। जैसे मान के चलो कि राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा तो है 25 सेंटीमीटर सपोज कीजिए, और यहाँ वर्षा हो जाती है 50 सेंटीमीटर, तो वेरिएबिलिटी कितनी आई, 25 सेंटीमीटर की। तो हमारे भारत में ये वर्षा के वितरण का अगर हम स्वरूप देखें तो ये देखने को मिलता है कि जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक वर्षा वाले के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर वर्षा की जो परिवर्तनशीलता है, मानसून की परिवर्तनशीलता है, वो कम है, जबकि कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर परिवर्तनशीलता अधिक है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है मानसून की परिवर्तनशीलता वाला जो बिंदु हम देख रहे हैं, ये थोड़ा समझ में आया होगा। एक और टर्म हम यूज़ करते हैं मानसून का फटना, जो हमने पहले भी देखा था, मानसून बस्ट, मानसून का फटना। इसका रीज़न हम देख चुके हैं कि क्या कारण था, क्यों एक ऐसा इस तरीके से होता है। तो हम देख रहे हैं कि जून के मध्य में या स्टार्टिंग जून में संपूर्ण उत्तरी भारत में क्या स्थिति होती है कि निम्न दाब बन जाता है, और हिंद महासागर की ओर से जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं आती है वो पूरे रीजन पर झपटती है बहुत तेज़ी से। जेट स्ट्रीम की स्थिति हमारे उत्तर भारत से हट जाती है, जिसके कारण क्या है, हवाएं बहुत रैपिडली ऊपर हट जाती, बहुत रैपिडली ऊपर उठती हैं। और जब रैपिडली ऊपर उठती हैं हवाएं, तो उससे क्या होता है, अत्यधिक मेघ गर्जन और तड़ित झंझा के साथ वर्षा होती है, बिजली बारिश होती है। इसे हम क्या कहते हैं, मानसून का प्रस्फोट कहते हैं, फटना कहते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो आपको, अब हम अगली वीडियो में अगर मुझे उम्मीद है कि जो हमने देखा वो आपको समझ में आया होगा ठीक से। कोई आपका अगर डिस्प्यूट है इस पर तो कमेंट करके बताइए, कोई और भी अगर हम अच्छा कर सकते हैं तो प्रयास आपके लिए करेंगे। इसके अतिरिक्त एक बात और यहाँ हम बता दें आपको कि जलवायु के बाद हम BA फर्स्ट ईयर की क्लासेस को स्टार्ट करने के लिए विचार कर रहे हैं, लेकिन आगे जैसी स्थिति होगी हम आपको सूचित करेंगे। अगली क्लास में हम जलवायु का क्लासिफिकेशन देखेंगे, इंडियन जो क्लाइमेट है उसका क्लासिफिकेशन, थार्नवेट और कॉपेन का। हमारे सिलेबस में जहाँ तक मुझे याद है दोनों का है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन अगर हुआ है तो वो हम देख करके उसको एडजस्ट करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।